इसके अलावा सहारनपुर में पीएम मोदी ने विशाल जनसभा को संबोधित किया। अपने पश्चिमी यूपी दौरे पर पीएम मोदी ने विपक्ष पर ताबड़तोड़ हमले किए। उन्होंने कई मुद्दों पर विपक्ष की घेराबंदी की। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी सरकार की उपलब्धियों को भी गिनाया। पीएम मोदी ने कांग्रेस और एसपी पर प्रहार करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में 2 लड़कों की जो फिल्म पिछली बार फ्लॉप हो चुकी है, उन 2 लड़कों की फिल्म को इन लोगों ने फिर से रिलीज किया है। मुझे समझ नहीं आता कि काट की हांडी को ये लोग बार बार क्यों चढ़ा रहे हैं। वहीं पीएम मोदी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर तीखा कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में मुस्लिम लीग की छाप दिखती है। आपको याद होगा पुराना, यहां उत्तर प्रदेश में 2 लड़कों की जो फिल्म पिछली बार फ्लॉप हो चुकी है, उस 2 लड़कों की फिल्म को इन लोगों ने फिर से रिलीज किया है। मुझे समझ नहीं आता, अरे काठ की हांडी को ये इंडी गठबंधन वाले कितनी बार चढ़ाएंगे। जिस तरह का घोषणा पत्र जारी किया है, उससे साबित हो गया है कि आज की कांग्रेस आज के भारत की आशाओं आकांक्षाओं से पूरी तरह कट चुकी है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में वही सोच झलकती है जो सोच आजादी के आंदोलन के समय मुस्लिम लीग में थी। कांग्रेस के घोषणा पत्र में पूरी तरह मुस्लिम लीग की छाप है। वहीं करीब 4 बजे पीएम मोदी गाजियाबाद में रोड शो भी करने वाले हैं। ये रोड शो मालीवाड़ा चौक से शुरू होकर चौधरी मोड़ पर समाप्त होगा। करीब 2 किलोमीटर लंबे रोड शो में 31 बॉक्स बनाए गए हैं। हर बॉक्स में 2000 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। पीएम मोदी के रोड शो के चलते दोपहर 1 बजे से रात तक रूट डायवर्ट किया गया है। इसके लिए ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। तमाम तैयारियां यहां पर मुकम्मल की जा रही हैं। इंतजार है प्रधानमंत्री मोदी के आने का। सहारनपुर में जनसभा को संबोधित करने के बाद देर शाम वो गाजियाबाद पहुंचेंगे, जहां 2 किलोमीटर लंबा रोड शो करेंगे और एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। न सिर्फ गाजियाबाद के लोग इस रोड शो में प्रधानमंत्री मोदी को देखने और सुनने के लिए पहुंचेंगे, बल्कि आसपास के जिलों के भी तमाम लोग प्रधानमंत्री मोदी की एक झलक पाने के लिए गाजियाबाद पहुंचने लगे। तो 2 किलोमीटर लंबा ये रोड शो होगा और प्रधानमंत्री मोदी इस दौरान एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। सरकार की उपलब्धियों का जिक्र होगा। लगातार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वो चुनाव प्रचार को गति दे रहे हैं। इससे पहले उन्होंने मेरठ में जनसभा को संबोधित किया, आज सहारनपुर में जनसभा को संबोधित किया और अब वो गाजियाबाद पहुंचेंगे, जहां पर रोड शो करेंगे। गाजियाबाद से हमारे सहयोगी सुशील पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, गाजियाबाद से अमित राणा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और गाजियाबाद से ही रचना हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। रचना, आप गाजियाबाद में कहां मौजूद हैं, कैसी तैयारियां आप देख पा रही हैं, क्या अपडेट है आपके पास रोड शो को लेकर? अमित, मैं इस वक्त मालीवाड़ा चौक पर ही हूं, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो शुरू होना है और तैयारियां मैं आपको दिखाऊं तस्वीरों में तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पुलिस के चाक चौबंद प्रबंध हैं और यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो के लिए जो तमाम व्यवस्थाएं हैं, तैयारियां हैं, वो लगभग पूरी हो चुकी है और यहाँ सभी आने वाले लोगों को चेकिंग के बाद ही अंदर आने दिया जा रहा है। और जैसा कि बताया जा रहा है कि 31 बॉक्सेस बनाए गए हैं, तो उन बॉक्सेस में आने से पहले एक बैंड है वो पुलिस की तरफ से दिया जा रहा है और उसके बाद ही किसी को भी अंदर आने की परमिशन है। और लोगों का उत्सुकता जो है, अगर लोगों की उत्सुकता आप देखें तो वो आप देख सकते हैं कि अभी प्रधानमंत्री के आने में काफी देर है, लेकिन अभी से ही लोग यहाँ पर खड़े हो गए हैं क्योंकि उनका कहना है कि सिर्फ प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी की एक झलक देखने के लिए वो यहाँ पर पहुंचे हैं। और यहाँ पर अगर आप देखें तो अयोध्या राम मंदिर की एक रेप्लिका भी बनाई गई है, वो तस्वीरों में आप साफ तौर से देख सकते हैं। बड़े बुजुर्ग तो यहाँ पर है ही, साथ में छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर आए हुए हैं। तो काफी ज्यादा उत्साहित गाजियाबाद के लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं अमित, और तैयारियां पूरी हो चुकी है और अब इंतजार है कि कब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आए और उनका रोड शो शुरू हो, क्योंकि लगातार जो लोग हैं, जो जनता है, उनकी आंखें इसी बात का इंतजार कर रहे हैं कि कब प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचे, उनकी एक झलक देखने के लिए। क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका तो ये कहना है कि सपने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। तो आलम यह है कि काफी ज्यादा उत्साहित है लोग प्रधानमंत्री के अभिनंदन स्वागत के लिए। तैयारियां हो चुकी है और जो अधिकारी है, कार्यकर्ता है, वो भी यहाँ पर आकर पूरी व्यवस्थाओं का लगातार जायजा ले रहे हैं। पुलिस वाले चाक चौबंद प्रबंध करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। लोग यहाँ पर पहुंचे हुए उनको देखने और सुनने के लिए, और इन बच्चों के बीच भी वही उत्साह देखने को मिल रहा है। अमित राणा के पास चलते हैं। अमित, सिर्फ गाजियाबाद के लोग इस रोड शो में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी को देखने के लिए, या फिर गाजियाबाद के आसपास के जिलों के लोग भी पहुंच रहे हैं? अलग अलग लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी भी यहां पर पहुंच रहे हैं, बीजेपी के कुछ और चेहरे जो यहां पर नजर आने वाले हों? न सिर्फ गाजियाबाद बल्कि आसपास के इलाकों से भी भाजपा कार्यकर्ता आ रहे हैं। बताया जा रहा है तकरीबन 2 लाख लोगों की यहाँ भीड़ इकट्ठी होगी। और जो 2 किलोमीटर लंबा ये पूरा रोड है, इस रोड की मैं तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा। फिलहाल मैं खड़ा हूँ यहाँ बीचों बीच कालकागढ़ी चौक पड़ता है, और कयास इस बात के लगाया जा रहा है कि जो छोटी सी स्टेज बनाई गई है, संभवतः यहाँ से वो जनता को संबोधित भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं किस तरह की तैयारियां यहाँ की गई हैं। तमाम यहाँ पर जो लोग हैं आना शुरू भी हो गए हैं, और ये मंच जो स्टेज बनी हुई है, यहाँ पर भी राम में गाने चल रहे हैं, ये गाने गाए जा रहे हैं। जो भाजपा के कार्यकर्ता है खासे उत्साहित भी हैं, उनसे जान लेते हैं और बात कर लेते हैं। खुद हमारे साथ भाजपा के जो जिलाध्यक्ष है मेरे साथ है, महानगर अध्यक्ष संजीव जी, किस तरह की तैयारी और कितने लोग आने की उम्मीद? मुझे लगता है इस रोड शो में लाखों लोग होंगे, और जिस तरीके की मुस्कान बता रही है और जिस तरह दिख रही है आपको तैयारी, हमारी भव्य तैयारी है और लोगों ने आना शुरू कर दिया है। मैं अभी यहाँ से लेकर अंत तक गया हूँ चौधरी मोड़ पर। अभी 4 बजे का समय लोगों को दिया हुआ और हजारों लोग अभी भी पहुँच गए हैं। हजारों लोग अभी से पहुँच भी गए हैं। अच्छा, मैं जानना चाहूंगा सिर्फ गाजियाबाद या आसपास के इलाकों से भी प्रधानमंत्री झलक पाने के लिए? मोदी जी का जो प्रभाव है वो पूरे देश पर है, वो खाली लोकल नहीं। लोग बाहर से भी बहुत आ रहे हैं, जिन्हें हमने इनवाइट नहीं करा वो भी अपने आप आ रहे हैं कि मोदी जी को देखना। व्यवस्था चाक चौबंद है, वैसे बहुत अच्छी व्यवस्था है। और आप देखिएगा अभी थोड़ी देर बाद 20 मंच बनाए गए हैं, सभी पर सांस्कृतिक छटा आपको दिखाई देगी। चाहे केरल की हो, चाहे कश्मीर की हो, चाहे पश्चिम बंगाल की हो, उत्तराखंड की हो या पूर्वांचल की हो, सारी छटाएं आपको दिखाई देंगी। बिल्कुल सारी छटाएं भी दिखाई देंगी। हमें तो दिखाना चाहूंगा एक जो ये मंच बना हुआ है, जो ब्लॉक्स की बात की जा रही थी अभी, मैं उस ब्लॉक्स को मैं बता दूं तकरीबन 31 ऐसे ब्लॉक्स बनाए गए, और इन ब्लॉक्स में 2000 लोग एक साथ बैठ भी सकते हैं। और यहाँ पर ही ये जो मंच बनाए गए हैं, ये मंच सिर्फ इसलिए बनाए गए हैं कि जो देश की अलग अलग संस्कृति है, देश की जो अलग अलग संस्कृति को दिखाने के लिए, अगर कोई केरला से तो वहाँ के जो वस्त्र होंगे उनको पहनकर वहाँ के लोक नृत्य गाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर फूल बरसाएंगे। आपको ये भी बताना चाहूंगा अमित, 2022 में विधानसभा चुनाव में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इसी रोड पे रोड शो किया था। उन्होंने भी मालीवाड़ा से शुरू करने के बाद आगे मनोहर टॉकीज तक गया था। हालांकि प्रधानमंत्री का जो रोड शो है वो उनसे थोड़ा सा कम है, लेकिन यही वो जगह है क्योंकि इसको मेन सिटी कहा जाता है। अगर मैं देशी भाषा में आपको समझाऊं तो ये यहाँ का कनॉट प्लेस कहा जाता है। कनॉट प्लेस इसलिए कहा जाता है कि यहाँ तमाम बड़े और कहानी भी वही लिखने की कोशिश की जा रही है कि 2022 में भी प्रचंड जीत मिली और 2024 में भी वही हो, तभी तो 400 पार का आंकड़ा प्राप्त हो पाएगा। सुशील पांडे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील, एक तो आप ये भी बताइएगा कि आप कहां पर मौजूद हैं और कैसी तस्वीर आप वहां पर देख पा रहे हैं, और दूसरी तरफ ये भी समझाइए कि एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगातार हुंकार भर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी एक दिन में 3-3 जनसभाएं कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ पूरा का पूरा विपक्ष नदारद है, गायब है, कहीं नजर नहीं आ रहा है। क्या कारण है इसके पीछे? देखिए, फिलहाल मैं बताऊं तो मैं गाजियाबाद से मोहन नगर और दुधेश्वर मंदिर की तरफ जो रास्ता जाता है वहां पर खड़ा हूं, और इसीलिए सड़कों पर देखिए पुलिस का जो डिप्लॉयमेंट है वो बढ़ा दिया गया है। जितने भारी वाहन हैं उनको फिलहाल रोकने की कोशिश है। कोई भी बाहर जो बड़ी गाड़ियां हैं उनको अब फिलहाल गाजियाबाद में जहां पीएम मोदी का रोड शो है उसके आसपास के 3 से 4 किलोमीटर के दायरे में अब फिलहाल मना कर दिया गया है। 2 लाख से ज्यादा पुलिसकर्मी हैं, 3 से ज्यादा जो फ्लीट है गाड़ियों में पुलिस की वो लगातार सड़कों पर चल रही है, और लगातार जो पुलिस वाले जो ड्यूटी पे हैं उनसे संपर्क में है।
दूसरा सवाल अमित जो आपका था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो चुनावी हुंकार है वो फिलहाल एक्टिव है, लेकिन विपक्ष नहीं दिख रहा है। बड़ा सवाल ये है कि विपक्ष में एकजुटता की कमी और कहीं ना कहीं कार्यक्षमता की कमी, वो अभी ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर चुनाव की प्रक्रिया में हमने घोषणाएं तो कर दी, लेकिन उन घोषणाओं को जनता तक पहुंचाया कैसे जाए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो अपनी किए हुए काम हैं वो जनता को बताना आवश्यक है, और प्रधानमंत्री हर भाषण में अपने किए हुए काम को भी बता रहे हैं और विपक्ष पर निशाना भी साध रहे हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री को सुनने लोग आज गाजियाबाद से, सहारनपुर से लोग यहां पर आ रहे हैं केवल प्रधानमंत्री को सुनने, क्योंकि प्रधानमंत्री की जो भाषण होते हैं उनमें कहीं ना कहीं स्पष्टता होती है, उनमें कहीं ना कहीं वो बातें होती हैं जो जनता पसंद करती है सुनना, और इसीलिए प्रधानमंत्री लोकप्रिय हैं। सही बात। ये बात अलग है कि प्रधानमंत्री बीजेपी के पक्ष में कहीं ना कहीं वोट मांग रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल है कि प्रधानमंत्री जी, सीधी और सरल बात तो यही है ना सुशील की चुनाव टीवी और ट्विटर से नहीं जीते जाते हैं। चुनाव के लिए आपको मैदान में उतरना होगा, अगर आपको कुश्ती लड़नी है तो दंगल में उतरना होगा, और विपक्ष फिलहाल कहीं पर नजर नहीं आ रहा है। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, और तमाम जानकारी, तमाम अपडेट, तमाम